नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज बात करेंगे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के बारे में। जी हाँ, ये एक अभियान है जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने धार डिस्ट्रिक्ट जो मध्य प्रदेश में है वहां से इसको लॉन्च किया है। ये अभियान दोस्तों 17 सितंबर से शुरू हो चुका है, ये 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत किया क्या जाएगा, तो इसमें जो है हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किए जाएंगे और महिलाओं की निशुल्क इन पर जो है स्क्रीनिंग, हेल्थ स्क्रीनिंग हो सकेगी, यानी टेस्ट जो है कराए जा सकेंगे। उसके साथ साथ अगर कोई बीमारी है तो उसमें दवाई का भी अरेंजमेंट है, यानी मुफ्त में दवाई भी इसमें मिलने वाली है। तो दोस्तों ये जो है अगर सोचें हम कि भाई कई बार अगर महिलाएं घर की बीमार हो जाएं तो रसोई जो है वो भी ठंडी पड़ी रहती है, जो वृद्धजन है उनकी देखभाल रुक जाती है, कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि दोस्तों फिर घर पे जो भी पुरुष हैं या फिर और भी कोई है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं जो महिला अगर स्वस्थ होगी तो तभी जो है परिवार भी सशक्त होगा। तो इसी विजन को लेते हुए ये अभियान शुरू किया गया है और ये अभियान इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 8वां पोषण सप्ताह, ये भी जो है दोस्तों इसका 8वां जो है एडिशन, यानी पोषण जो माह जो मनाया जाता है, सप्ताह नहीं माह की हम बात करेंगे, तो ये जो मनाया जाता है हर सितंबर में, तो दोस्तों इसका 8वां संस्करण भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें न्यूट्रिशन की बात की जाती है कि किस तरीके से जो है न्यूट्रिशन हेल्पफुल हो सकता है ओवरऑल हेल्थ को जो है संवारने के लिए। तो दोस्तों आगे जो है हम बात करेंगे इसकी कि ये जो है शुरू कर दिया गया है, धार डिस्ट्रिक्ट से किया है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये चलने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है इसको, और इसमें जो है दोस्तों देखने को मिलेगा कि जो 8वां जो है राष्ट्रीय पोषण माह भी शुरू हो गया है इसी के साथ ही। तो इसमें जो है दोस्तों हमें जो है इसका ये पता होना चाहिए कि भाई हर सितंबर में पोषण माह जो है मनाया जाता है। पोषण यानी कि, और दोस्तों ये जो है ये स्वस्थ नारी और सशक्त परिवार जो अभियान है, तो इसमें जो कैंप लगेंगे, हेल्थ कैंप इसमें ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, वो होंगे एक तरीके से जो हमारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर बोला जाता है, उनके स्तर पर भी लगेंगे ये। फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होते हैं हमारे ब्लॉक स्तर पर, वहां भी ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो हैं वहां पर भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, और जो गवर्नमेंट के और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं तो वहां भी ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 10 लाख प्लस हेल्थ कैंप जो है लगने वाले हैं दोस्तों, यानी संख्या काफी बड़ी है। इसका मतलब है कि ज्यादातर तो देखा जाएगा कि हर घर तक जो है ये कैंप की सुविधा मिल जाएगी। तो दोस्तों हर महिला वहां पर जाकर अपना हेल्थ चेकअप करा सकती है, जो निशुल्क उपलब्ध रहेगा, क्योंकि कई बार बीमारी का पता नहीं चलता। महिलाएं सोचेंगी हमें क्यों कराना है, हम तो ठीक ठाक हैं, थोड़ी बहुत थकान है वो सोकर ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कई बार जो है जो थकना, बार बार बालों का झड़ना, तो ये एनीमिया वगैरह या किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। और कई बार ना कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका पहले कोई लक्षण दिखता ही नहीं और बाद में जो है वो हाथ से निकल जाती हैं। तो दोस्तों इसमें जो है ये काफी अच्छा होगा कि पहले ही स्क्रीनिंग कर ली जाए, यानी प्रिवेंटिव केयर पर ध्यान दिया जाए, जिससे कि रोग जो है होने से पहले ही उसको रोकने की कोशिश की जाए। तो दोस्तों इसमें शिविर जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में लगेंगे, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगेंगे, और आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी लगेंगे। तो ये महिलाओं और बच्चों के लिए, यानी बच्चे भी जो है यहाँ पर जा सकते हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य जो है मेला की तरह ही है, ये अब तक का सबसे बड़ा है, जिसमें 10 लाख प्लस जो है कैंप ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो इसमें जो है दोस्तों एक तो निवारक जो मतलब कि प्रिवेंटिव केयर, जैसे कि वैक्सीनेशन लगाना, या फिर दोस्तों इसमें जो है जो प्रिवेंटिव टाइप की हो गई, यानी कि बीमारी होने से पहले ही रोकना। एक प्रमोटिव हो गई, प्रमोटिव में क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, जैसे कि जो माहवारी के टाइम की जो स्वच्छता है उसके बारे में बताना, मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो ये हो गया प्रमोटिव टाइप का। उसके बाद क्यूरेटिव क्या है, अगर कोई रोग हो गया है तो उसके लिए दवाई भी वहां पर उपलब्ध रहेगी, यानी कि मुफ्त में दवाई भी
दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा स्क्रीनिंग और शुरुआती पहचान जो है, तो इससे काफी बीमारियां का जो है स्टार्टिंग में अगर पता चल जाएंगी तो काफी मदद मिल जाएगी, यानी उनको रोका जा सकता है। और दोस्तों कई बार दिखने को मिलता है, जैसे कि अब किस किस बीमारी का वो दिख सकता है इसमें, जैसे कैंसर हो गया, एनीमिया, टीबी, सिकल सेल, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज, तो इन सब की जो है स्क्रीनिंग यहाँ पर की जाएगी। अब ये सिकल सेल एनीमिया जो है दोस्तों, तो इसका यहाँ पे धार डिस्ट्रिक्ट से इसका शुरू होना, यानी मोदी जी ने इस अभियान को शुरू किया है मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से। तो आदिवासी महिलाओं में सिकल सेल एनीमिया जैसी डिसीज जो है, जो एक जेनेटिक डिसीज है, इसमें जो हमारी जो रेड ब्लड सेल है तो उनका आकार जो है तो वो कुछ जो है पेना सा ऐसे हो जाता है, दराती के आकार का हो जाता है, यानी कि जो उनका पहले आकार था गोल और फ्लेक्सिबल तो वो नहीं रहता। और दोस्तों इससे जो है इन्फेक्शन जो है उनमें बढ़ जाता है और उनको जो है बहुत ज़्यादा, जिसको ये रोग होता है दोस्तों, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर जो है इसकी स्क्रीनिंग पहले ही शुरू की जा चुकी है, यानी सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करने के लिए तो अभियान चल रहा है। तो उसका जो है यहाँ पर कार्ड भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। फिर आगे बात करें तो मातृ और शिशु किशोर स्वास्थ्य को बढ़ावा इससे मिलेगा, ये अभियान जो चल रहा है, यानी कि स्वस्थ नारी सशक्त अभियान की हम बात कर रहे हैं, जिसके साथ साथ पोषण माह भी शुरू कर दिया गया है। पोषण माह हर सितंबर में दोस्तों, हर सितंबर में पोषण माह शुरू होता है, जिसमें न्यूट्रिशन पर ध्यान दिया जाता है। कैसे न्यूट्रिशन जो है ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, यानी न्यूट्रिशन अगर हमारा पोषण अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों को अवॉइड किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इसी बारे में है। फिर आगे हम बात करेंगे, यानी अभी जो है अब जो है 2 अभियान चल रहे हैं। एक तो पोषण माह तो है ही, उसके साथ साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, ये अभियान अभी शुरू कर दिया गया है, जिसमें महिलाओं को जो है फ्री टेस्ट जो है अवेलेबल होंगे, यानी फ्री में उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और दवाई भी जो है मुफ्त में मिलेगी। तो ये जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर का टाइम याद रखिए, यानी 17 सितंबर को था हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और ये चलेगा 2 अक्टूबर तक, जब जो महात्मा गांधी जी हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता रहे, तो उनके जन्मदिन तक। तो दोस्तों ये जो है इतने दिन ये चलने वाला है। फिर इसमें और भी चीजें हैं, जैसे मोटापा रोकथाम जो बच्चों के लिए, फिर पोषण जागरूकता, रक्तदान पर भी इसमें जो है विशेष जोर दिया जाएगा कि भाई जो स्वस्थ हैं वो लोग रक्तदान भी कर सकते हैं, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी इसी अभियान के अंदर। तो अभी दोस्तों इसमें जो है काफी रोगों को जो है स्क्रीनिंग उपलब्ध रहेगी, काफी रोगों की। फिर जो है वुमेन लेड, यानी महिला नेतृत्व विकास को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए है, ये विकसित भारत के 2047 में जो है इंडिया को विकसित होना है, यानी विकसित कंट्री बनना है। तो उसके साथ ये एक तरीके से मेल खाता है, यानी जब हमारे यहाँ पे महिलाएं स्वस्थ होंगी तो परिवार सशक्त होंगे और वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, तभी तो हम डेवलप्ड कंट्री बनेंगे ना। फिर जो है स्वस्थ महिलाएं, स्वस्थ परिवार, मजबूत अर्थव्यवस्था, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं, जो 2015 से शुरू हुए थे, 2030 तक जो है इन्हें पूरा करना है, तो उनके लिए भी ये कार्य करेगा। यानी कि जो हमारा गोल है दोस्तों, जो स्वास्थ्य वाला गोल है, गोल 3 SDG गोल 3 है हमारा, फिर लैंगिक समानता SDG 5, और फिर जो है दोस्तों दूसरा जो गोल है हमारा, जो जीरो हंगर की बात करता है, वो न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करने की और भी, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने की राह में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। फिर जन भागीदारी मॉडल को ये सशक्त करता है, यानी इसके काफी लाभ होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि अवेयरनेस की कमी होती है, ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो है पता ही नहीं चल पाता कि कोई ऐसा अभियान चल रहा है क्या, या फिर जागरूकता का जो है अभाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें जो है, और अभी जो है मान लिया स्क्रीनिंग हो गई और स्क्रीनिंग के बाद कुछ ऐसे पता भी चला कि हाँ भाई कोई बीमारी है, लेकिन फॉलो अप रेफरल सेवाएं वो उपलब्ध नहीं होती, तो वो जो है करनी चाहिए। आगे का रास्ता यही होना चाहिए कि ऐसे कैंप्स को संस्थागत बनाना, बार बार ऑर्गेनाइज कराना, या फिर जो है जांच के बाद फॉलो अप और रेफरल सेवाओं की गारंटी। फिर आदिवासी, ग्रामीण और शहरी झुग्गी बस्तियों की जो महिलाएं हैं उन पर ज्यादा फोकस करना,
जिससे कि उनकी हेल्थ को जो है दोस्तों उसको पहले ही प्रिवेंटिवली उनको जो है बीमार होने से बचाया जा सके। और मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य हो गया, जीवन शैली रोगों तक जो है इसका एक तरीके से इनको मतलब कि स्क्रीनिंग वगैरह करना और जागरूकता फैलाना, तो ये जो है करने की जरूरत है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों इसमें कि भाई संभावित प्रश्न क्या हो सकता है इस पर, यानी अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए देखें तो इससे क्या हमें जो है क्या क्वेश्चन इससे मिल सकता है। तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान केवल एक स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रांति है। इसके उद्देश्य, दृष्टि और राष्ट्रीय मिशन से जुड़ाव के संदर्भ में विवेचना करें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है आंसर किया जा सकता है। आप जो है इसके बारे में जरूर सोचिए कि आपका आंसर किस तरीके का होगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगी। नमस्ते।